डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में, बट एज एंटिटी 303। तो जैसा कि आपने देखा था कि हीरोब्राइन ने एंटिटी 303 के कासल में आकर उसको मार दिया था और उसके पास एंटिटी का खतरनाक हथियार भी आ चुका था जिससे वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और अब मरने के बाद एंटिटी 303 डार्क वर्ल्ड में जा चुका था जहां से उसका वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो एज एंटिटी 303 इन 100 डेज में मुझे सबसे पहले तो डार्क वर्ल्ड से बाहर जाना है, दूसरा मुझे ओवरवर्ल्ड में जाकर अपनी बेस बनानी है और खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, और आखिर में मुझे हीरोब्राइन से दोस्ती करनी है ताकि मैं उसे अपना हथियार लेकर अपनी पावर्स को वापस ले सकूं। तो गाइस डे 1 को मैंने देखा कि मैं डार्क वर्ल्ड में था और ये सच में देखने में काफी ज्यादा हॉरर जगह थी। तो सबसे पहले तो मैंने इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया और यहाँ पर गाइस जो चीजें थी वो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। तो सबसे पहले तो मुझे इस वर्ल्ड से किसी भी तरह करके निकलना था, इसलिए मैंने इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर चलने के बाद मैंने देखा कि मुझे बार बार डार्कनेस मिल रही थी और वो मेरे ख्याल से इन फ्लावर्स की वजह से थी, तो मैंने इन फ्लावर्स को तोड़ दिया। उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर मुझे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, तो मैंने उसको तोड़ लिया और गाइस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसका क्या यूज है। तो इसके बाद मैंने दोबारा से इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया ताकि मैं यहाँ से जल्द निकल सकूं। थोड़ी ही देर चलने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे अलग अलग तरह के ट्रीज दिखाई दे रहे थे, तो मैं एक ट्री के पास गया और फिर मैंने उसकी वुड को तोड़ा और फिर मैंने उस वुड से प्लैंक्स बनाए और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया। उसके बाद मैंने जैसे ही उस क्राफ्टिंग टेबल को रखा तो गाइस मैंने देखा कि ये क्राफ्टिंग टेबल देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ये डार्क वर्ल्ड की वुड से बना था। तो इसके बाद मैंने अपने लिए सारे वुडन टूल्स बना लिए और थोड़ी वुड भी जमा कर ली, क्योंकि गाइस वुड की जरूरत तो हमें कभी भी पड़ सकती थी। और इसके बाद मैंने इस वर्ल्ड को दोबारा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। काफी देर तक चलने के बाद गाइस मैंने देखा कि अब मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही थी, और तभी गाइस मुझे याद आया कि मुझे एक अजीब सी चीज मिली थी जिसका नाम शैडो बेरी था। तो बस फिर मैंने उसको खाने की कोशिश की और मैं उसको खा सकता था। तो इसके बाद मुझे जहां पर भी शैडो बेरी दिखाई दे रही थी मैंने उसको जमा करना शुरू कर दिया और फिर मैंने दोबारा इधर उधर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया ताकि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। थोड़ी ही देर तक चलने के बाद मुझे एक अजीब सा टेम्पल दिखाई दिया जो कि देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। तो मैं जल्दी से उसके पास गया और फिर उसके अंदर जाते ही मैंने देखा कि यहाँ पर किसी चीज के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ था जो घूम रहा था। तो बस फिर मैंने अपनी पिकैक्स निकाली और मैंने उस ब्लॉक को तोड़ लिया और फिर मुझे पता चला कि एक एंडर ब्लॉक था, तो मैंने इसको अपनी क्राफ्टिंग में रखा और वहां से मुझे 4 एंडर पर्ल्स मिल गई। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा स्टोन दिखाई दिया, तो मैंने उसको माइन कर लिया और फिर मैंने जैसे ही थोड़ा सा ऊपर देखा तो यहाँ पर और भी काफी ज्यादा इसी तरह का स्टोन था। तो मैं जल्दी से ब्लॉक्स लगाकर ऊपर गया और फिर यहाँ पर जितना भी स्टोन था मैंने उस सारे स्टोन को जमा कर लिया। उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और कुछ स्टिक्स बनाई और फिर मैंने अपने सब टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि थोड़ा सा ही दूर इसी तरह का एक और टेंपल था, तो मैं जल्दी से उसके पास गया और वहां पर जाकर मैंने देखा कि यहाँ पर एक और एंडर ब्लॉक था, तो मैंने उसको भी माइन किया और फिर इस टेंपल के ऊपर जाकर भी मैंने सारे स्टोन को जमा कर लिया। उसके बाद मैं काफी देर तक चलता रहा और इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता रहा ताकि मैं जल्द से जल्द किसी भी तरह करके इस वर्ल्ड से निकल सकूं। थोड़ी ही देर तक चलने के बाद मुझे एक अजीब सा घर दिखाई दिया जो देखने में काफी ज्यादा हॉरर लग रहा था। तो मैं जल्दी से उस घर के पास गया और फिर मैंने उसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया और तभी मुझे एक वाइन दिखाई दी जो उस घर के अंदर जा रही थी। तो मैं सीधा उस वाइन से ऊपर चला गया। उसके बाद मैंने देखा कि इस घर में कोई भी नहीं था और यहाँ पर जो चीजें पड़ी हुई थी वो भी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसके बाद मैं जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गया तो मुझे वहां पर कुछ चेस्ट दिखाई दी, तो मैंने उनको खोला और उनमें काफी अजीब अजीब सा सामान पड़ा हुआ था। तो मैंने उस सारे सामान को अपनी इन्वेंट्री में रखा और फिर मैंने जैसे ही पीछे की तरफ देखा तो मैं काफी ज्यादा डर गया क्योंकि वहां पर एक बाबा जी खड़े हुए थे। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने तो मुझे डरा दिया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन मैं इस डार्क वर्ल्ड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। लगता है तुम नहीं जानते, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मुझे पता है, लेकिन मैं इस वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। वैसे तो तुम मुझे बहादुर लगते हो, लेकिन पता नहीं कि तुम कामयाब हो पाओगे या नहीं। मैं कुछ भी करूंगा, आप बस मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताएं। इस डार्क वर्ल्ड में एक भूत रहता है जिसे अगर तुम मारकर मुझे उसका ब्रेन ला दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकता हूँ। बाबा जी ने मुझे सब कुछ बताया कि वो भूत मुझे कहाँ मिलेगा और फिर मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं काफी दिनों तक चलता रहा ताकि मैं जल्द से जल्द उस भूत के पास पहुँच सकूँ। बहुत ज्यादा दिनों तक चलने के बाद अब फाइनली मैं उस भूत की जगह पर पहुँच चुका था। तो यहीं से शुरू हो गई मेरी और उसकी फाइट।
अब गाइस फाइनली मैंने इसको मार दिया था और यहाँ पर मुझे उसका ब्रेन भी मिल चुका था, तो मैंने जल्दी से उसके ब्रेन को उठाया और अब बस मुझे बाबा के पास जाना था ताकि मैं जल्द से जल्द उनको ये ब्रेन दे सकूं और वो मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता दें। तो बस फिर मैं वहाँ से सीधा ही वापस आ गया। काफी ज्यादा दिनों तक चलने के बाद अब फाइनली मैं उनके घर के पास आ चुका था, तो मैं जल्दी से घर के अंदर जाकर सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर गया और तभी मैंने देखा कि यहाँ की विंडोज हिल रही थी, जिन्हें देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया। लेकिन तभी वहां से अचानक बाबा जी आ गए, तो मैंने जल्दी से उनको ब्रेन दिया और उन्होंने कहा कि मुझे इस ब्रेन पर 3 दिन तक एक्सपेरिमेंट करना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बता पाऊंगा। तो इसके बाद मैं वहां से चला गया और अब बस मुझे 3 दिन तक वेट करना था ताकि बाबा जी मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता दें और मैं इस डार्क वर्ल्ड से बाहर चला जाऊं। तो इसके बाद इन 3 दिनों में मैंने काफी ज्यादा बेरीज जमा कर ली ताकि मुझे खाने की बिल्कुल भी कमी ना हो, और फिर मैंने थोड़ी वुड भी जमा कर ली। और अब काफी ज्यादा दिनों तक वेट करने के बाद फाइनली 3 दिन गुजर चुके थे, तो मैं सीधा बाबा जी के घर की तरफ वापस गया। और फिर मैं जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गया तो मैंने देखा कि बाबा जी उस ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो वो मेरी तरफ आए और मुझे एक बुक दी। तो मैंने जल्दी से उस बुक को खोला और उस बुक में कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे। तो इसके बाद बाबा जी ने मुझे बताया कि तुम्हें इन कोऑर्डिनेट्स पर जाना होगा और फिर तुम्हें इस डार्क वर्ल्ड से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तो इसके बाद मैं उनके घर से बाहर आ गया और मैंने देखा कि वो मुझे ऊपर से देख रहे थे, तो मैंने उनको गुड बाय कहा और फिर मैं वहां से चला गया। और फिर मैं काफी दिनों तक चलता रहा ताकि मैं जल्द से जल्द उन कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच सकूं और इस डार्क वर्ल्ड से निकल सकूं। बहुत ज्यादा देर तक चलने के बाद अब फाइनली मैं उन कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच चुका था जो उस बुक में लिखे हुए थे। तो इसके बाद मैंने इधर उधर देखना शुरू किया और तभी मुझे एक बटन दिखाई दिया जो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। तो मैं उसके पास गया और फिर मैंने उसे काफी दफा दबाया, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो रहा था और अब मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो इसके बाद मैंने अपनी पिकेक्स निकाली और फिर मैंने उस बटन को तोड़ दिया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उसके नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ा और तभी मैंने देखा कि वहां पर एक काफी गहरी टनल बनी हुई थी जिसके अंदर से लाइट निकल रही थी, और अब मेरे ख्याल से यही वो रास्ता था जिससे मैं इस डार्क वर्ल्ड से बाहर निकल सकता था। तो बस फिर मैं कुछ भी सोचे बगैर सीधा ही उस टनल में कूद गया और फिर अचानक मैंने देखा कि मैं सीधा ही ओवरवर्ल्ड में पहुंच चुका था। और अब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ओवरवर्ल्ड में पहुंच चुका हूं, लेकिन ये बिल्कुल सच था। तो सबसे पहले तो मैं इधर उधर घूमा और मैंने यहाँ की हवा खाई, क्योंकि यहाँ से गए हुए काफी ज्यादा देर हो गई थी। उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे वहां पर कुछ शीप्स दिखाई दी, तो मैं जल्दी से उनके पास गया और फिर मैंने उनको मारकर फूड जमा किया। और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे वहां पर एक रूइंड पोर्टल दिखाई दिया जो कि पास में ही था, तो मैं सीधा उसकी तरफ चला गया। वहां पर जाते ही मुझे एक चेस्ट दिखाई दी, तो मैंने उसको खोला और उसमें काफी अच्छा सामान था, तो मैंने उस सारे सामान को ले लिया और फिर मेरी इन्वेंट्री में जो भी फालतू सामान था मैंने उस सारे सामान को उस चेस्ट में रख दिया। उसके बाद मैं वहां से वापस आ गया और फिर मुझे कुछ और शीप्स और पिग्स दिखाई दिए, तो मैंने उनको भी मारकर फूड जमा करना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा देर तक फूड जमा करने के बाद मैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू हो गया और तभी मुझे एक केव दिखाई दी जो काफी ज्यादा गहरी थी और मेरे ख्याल से यहाँ से मुझे काफी अच्छा सामान मिल सकता था। तो बस फिर मैं सीधा ही उस केव के अंदर चला गया और उसको एक्सप्लोर करना शुरू हो गया और तभी मुझे कुछ आयरन दिखाई दिया, तो मैंने उसको माइन किया। और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा और आगे गया तो वहां पर कुछ कोल भी था, तो मैंने उसको भी माइन किया। और अब आगे काफी ज्यादा अंधेरा था, तो मैंने कुछ टॉर्चेस भी बना ली। उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे कुछ और आयरन दिखाई दिया, तो मैंने उसको भी माइन किया। और फिर मैंने एक फर्नेस बनाकर अपने सारे आयरन को स्मेल्ट किया और एक आयरन की पिकेक्स बना ली। और फिर मैंने उस सारे फूड को भी पका लिया जो मैंने एनिमल से जमा किया था। उसके बाद मैं केव को एक्सप्लोर करना शुरू हो गया और तभी मैं एक बहुत बड़ी केव में पहुंचा जहां पर काफी ज्यादा मॉब्स थे और इनसे बचने के लिए एक शील्ड बनाना काफी ज्यादा जरूरी था। तो मैं जल्दी से एक साइड में गया और वहां पर मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और फिर मैं जैसे ही शील्ड बनाने लगा तो तभी मुझ पर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया और मैं तो बस मरने ही वाला था, लेकिन बहुत ही मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर उससे दूर भागा और फिर मैं ब्लॉक्स लगाकर ऊपर जाने लगा, लेकिन तभी मुझ पर एक स्केलेटन ने हमला कर दिया और मैं काफी मुश्किल से बचा। और अब मुझे पता चल चुका था कि मुझे आगे बहुत ही ज्यादा संभल कर चलना पड़ेगा। तो इसके बाद सबसे पहले तो मैंने खाना खाकर अपनी हेल्थ को बढ़ाया और फिर मैंने उस ज़ॉम्बी को जाकर मारा जिसकी वजह से मैं मरने वाला था। और फिर मुझे जहां पर भी आयरन दिखाई दे रहा था मैंने उसे जमा करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा दिनों तक माइनिंग के बाद अब मैंने काफी ज्यादा आयरन जमा कर लिया था। तो इसके बाद मैंने अपने फर्नेस को रखा और फिर मैंने जितना भी आयरन जमा किया था मैंने उस सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। और अब बस मुझे इस आयरन के स्मेल्ट होने का वेट करना था। थोड़ी ही देर तक वेट करने के बाद अब मेरा आयरन स्मेल्ट हो चुका था, तो मैंने उसको फर्नेस से निकाला और फिर मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखकर
जाकर अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया और अपने सब टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड कर लिया। और अब मुझे केव से बाहर जाने का रास्ता तो याद नहीं था, इसलिए मैं सीधा ही ऊपर की तरफ माइन करना शुरू हो गया। उसके बाद मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा तो मैंने डर्ट का ब्लॉक हटाया और मैंने देखा कि मैं पानी में था, तो मैं जल्दी से पानी से बाहर आया और वहां पर एक विलेज था, तो मैं जल्दी से विलेज के अंदर चला गया। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे कुछ हे बेल दिखाई दी, तो मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और एक हो बनाया और फिर मैंने उस सारी हे बेल को जमा कर लिया। उसके बाद मैं एक विलेजर के घर में गया और वहां पर एक चेस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने जल्दी से उस चेस्ट को खोला और उसमें कुछ खाने का सामान था, तो मैंने उस सारे सामान को ले लिया। और फिर मैंने काफी देर तक विलेज को लूटा और जिस घर में भी चेस्ट थी मैंने उस चेस्ट से सारा सामान ले लिया। और फिर मुझे एक आयरन गोलम दिखाई दिया, तो मैंने उस आयरन गोलम को हिट किया और फिर वो जैसे ही मेरे पीछे आया तो मैंने उसको मार दिया। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद अब फाइनली रात हो चुकी थी, तो मैं एक विलेजर के घर में गया और वहां पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होते ही मैं विलेज से थोड़ा सा दूर गया और फिर मैंने वहां पर जाकर अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और कुछ चेस्ट बनाई और फिर मैंने उन चेस्ट को अपने क्राफ्टिंग टेबल के साथ लगाया और अपने सारे सामान को उन चेस्ट में स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और मैंने कुछ एक्स बनाए और फिर मैं वुड जमा करने के लिए जंगल की तरफ चला गया। वहां पर जाने के बाद मैंने काफी देर तक वुड जमा की, क्योंकि अब मुझे अपनी बेस को बनाना था और उसके लिए मुझे काफी ज्यादा वुड की जरूरत थी। काफी ज्यादा देर तक वुड जमा करने के बाद मैं वापस आया और फिर मैंने देखा कि रात हो रही है, तो मैं जल्दी से एक विलेजर के घर में गया और वहां पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होते ही मैंने अपनी चेस्ट खोली और फिर मैंने जितनी भी वुड जमा की थी मैंने उस सारी वुड को अपनी चेस्ट में स्टोर कर दिया और फिर मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल पर जाकर कुछ एक्स बनाए और फिर मैं एक टाइगा बायोम की तलाश में चला गया, क्योंकि मुझे अपनी बेस को बनाने के लिए स्पर्स वुड की भी जरूरत थी। काफी ज्यादा दिनों तक चलने के बाद अब फाइनली मैं एक टाइगा बायोम में आ चुका था और यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रीज थे, तो बस फिर मैंने यहाँ पर वुड को जमा करना शुरू कर दिया। अब गाइस फाइनली मैंने बहुत ज्यादा वुड जमा कर ली थी, तो इसके बाद मैं सीधा ही वापस आ गया और मैंने सारी वुड को अपनी चेस्ट में स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और फिर मैंने आयरन से कुछ शेयर्स बनाए और फिर मैं सीधा ही जंगल की तरफ चला गया। वहां पर जाने के बाद मैंने लीव्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए, क्योंकि गाइस मुझे अपनी बेस को बनाने के लिए लीव्स की भी जरूरत थी। बहुत ज्यादा देर तक लीव्स जमा करने के बाद अब मैंने काफी ज्यादा लीव्स जमा कर लिए थे, तो मैं सीधा ही वापस आया और फिर मैंने जितने भी लीव्स जमा किए थे वो मैंने अपनी चेस्ट में रखे और अब रात हो रही थी, तो मैं सीधा जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होती मैंने अपनी चेस्ट को खोला और मैंने जितनी भी वुड जमा की थी वो सारी वुड मैंने चेस्ट से निकाली और फिर मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल पर जाकर वो सारा सामान बनाना शुरू कर दिया जिससे मैंने अपनी बेस को बनाना था। उसके बाद मैंने काफी ज्यादा डर्ट जमा की और फिर मैं जैसे ही पानी में गया तो वहां पर मुझे काफी अच्छा एरिया मिला जहां पर मैं अपने घर को बना सकता था। तो फिर मैंने जल्दी से वहां से सारी सैंड हटाई और वहां पर डर्ट ब्लॉक्स लगाए और उस एरिया को बिल्कुल साफ किया और फिर मैं लग गया अपनी बेस को बनाने में। बहुत ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद अब गाइस फाइनली मेरा ये प्यारा सा घर बन चुका था जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और इसे बनाने में भी काफी ज्यादा मेहनत लगी थी। और अब गाइस बारी थी अपने आर्मर को डायमंड में अपग्रेड करने की, इसलिए मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और फिर मैंने काफी ज्यादा पिकेक्स बनाई और फिर मैं अपने घर से बाहर आया, लेकिन यहाँ पर आसपास कोई भी केव नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर गया और फिर मैंने वहां से डिग डाउन करना शुरू कर दिया। नीचे जाते हुए अचानक मैं एक केव में पहुंचा जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था, तो मैंने जल्दी से अपनी टॉर्चेस को अपने हाथ में लिया और फिर मैं इसको एक्सप्लोर करना शुरू हो गया।
थोड़ी ही देर तक चलने के बाद मैं एक बहुत बड़ी केव में पहुंचा जहां पर काफी ज्यादा मॉब्स थे और वो सब मेरे पीछे पड़ गए, तो मैंने भी उन सबको मार दिया। उसके बाद मैंने दोबारा से एक्सप्लोर करना शुरू किया और तभी मुझे एक डायमंड दिखाई दिया, तो मैं जल्दी से उसके पास गया और फिर मैंने उसको माइन किया और अब गाइस फाइनली मुझे मेरा पहला डायमंड मिल चुका था। उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे काफी ज्यादा क्रीपर्स ने घेर लिया, तो मैंने उनके अंदर जंप लगाया और उनके आगे अपनी शील्ड की और वो सब ही मर गए। उसके बाद मैं काफी दिनों तक डायमंड्स ढूंढता रहा और केव्स को एक्सप्लोर करता रहा और मुझे जहां पर भी डायमंड्स मिलते गए मैं उन सबको माइन करता गया। बहुत ज्यादा दिनों तक केव्स में घूमने के बाद अब गाइस मैंने फाइनली काफी ज्यादा डायमंड्स जमा कर लिए थे, तो इसके बाद मैं सीधा ही केव से ऊपर की तरफ माइन करना शुरू हो गया। ऊपर जाकर मैंने देखा कि मैं अपनी बेस के पास ही था, तो बस फिर मैं सीधा ही अपने घर की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर तक चलने के बाद मैंने देखा कि मेरे पीछे एक फैंटम आ गई और उसने मुझ पर अटैक किया, और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं काफी दिनों से सोया नहीं था। तो बस फिर वो फैंटम जैसे ही दोबारा मेरे पास आई तो मैंने उसको मार दिया। इसके बाद मैं सीधा ही अपनी बेस की तरफ वापस आ गया और अपने बेड पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होती ही मैंने अपनी चेस्ट को खोला और फिर मैंने जितना भी सामान माइनिंग से जमा किया था मैंने उस सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर किया और फिर मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाना शुरू कर दिया। फाइनली गाइस अब मेरा डायमंड का आर्मर भी बन चुका था और मैं बिल्कुल रेडी था हीरो ब्रांड से अपना हथियार वापस लेने के लिए। तो इसके बाद मैं सीधा नीचे गया और जाकर अपनी चेस्ट को खोला और फिर मेरे पास जितना भी फालतू सामान था मैंने उस सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर कर दिया। और अब गाइस मेरे पास खाने की काफी ज्यादा कमी थी, तो मैं अपने घर से बाहर आया और मैंने एनिमल्स को मारना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा एनिमल्स को मारने के बाद मैं सीधा ही अपनी बेस की तरफ वापस आ गया और फिर मैंने जितना भी फूड जमा किया था मैंने उस सारे फूड को पकने के लिए रख दिया। अब गाइस फाइनली मेरा खाना भी बिल्कुल रेडी हो चुका था और मैं खुद भी बिल्कुल तैयार था हीरो ब्रांड की तरफ जाने के लिए। तो इसके बाद मैं सीधा ही नॉर्थ डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया क्योंकि मुझे हीरो ब्रांड तक पहुंचने के लिए इसी डायरेक्शन में जाना था। और अब मुझे काफी ज्यादा देर लगने वाली थी हीरो ब्रांड तक पहुंचने के लिए, लेकिन मैंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और मैं सीधा चलता गया। फाइनली गाइस काफी ज्यादा दिनों तक चलने के बाद अब मैं हीरो ब्रांड के किंगडम में पहुंच चुका था और ये सच में देखने में काफी ज्यादा हॉरर जगह थी। तो मैं जल्दी से आगे गया और फिर मैंने इधर उधर देखा और यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए मैंने अपनी टॉर्चेस को अपने हाथ में लिया और फिर मैंने यहाँ पर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। लेकिन गाइस मुझे अभी भी यहाँ पर चलते हुए काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त मेरे सामने मेरी मौत यानी हीरो ब्रांड आ सकता था। थोड़ी ही देर तक इधर उधर घूमने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक रास्ता आ चुका था जो बिल्कुल सीधा जा रहा था। तो मैं उस रास्ते पर चलना शुरू हुआ और तभी मुझे कुछ रोशनी दिखाई दी, तो मैं जल्दी से आगे गया और तभी मैंने देखा कि यहाँ पर एक काफी बड़ा कासल था जो देखने में काफी ज्यादा हॉरर था। और अब यहाँ से आगे जाने में भी मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं आ रही और मैं थोड़ा सा आगे गया और तभी मैंने देखा कि वहाँ पर हीरो ब्रांड खड़ा था और उसने जैसे ही मुझे देखा तो वो मेरे पीछे भागना शुरू हो गया। और तभी मैंने उसकी तरफ एक बुक फेंकी जिसके अंदर मैंने लिखा था कि मैं तुम्हें मारने बिल्कुल भी नहीं आया और तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हीरो ब्रांड ने भी मुझे एक बुक दी, तो मैंने जल्दी से उस बुक को खोला और उसमें लिखा था कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। तो इसके बाद मैंने हीरो ब्रांड को अपनी नेक्स्ट बुक दी जिसके अंदर मैंने लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं अगर तुम मेरा हथियार मुझे वापस कर दोगे। तो इसके बाद हीरो ब्रांड ने जैसे ही ये पढ़ा तो उसने मेरा हथियार मुझे वापस कर दिया और अब गाइस फाइनली मेरे पास मेरा हथियार आ चुका था और इसी के साथ मेरी सब पावर्स भी मेरे पास वापस आ चुकी थी। तो इसके बाद हीरो ब्रांड ने मुझे एक और बुक दी, तो मैंने उस बुक को खोला और उसमें लिखा था मैंने तुम्हारा हथियार तो वापस कर दिया, लेकिन तुम्हें इस जंगल से नल का सर ढूंढकर लाना होगा जो मुझसे खो गया था। तुम्हें मेरा ये काम करना होगा।
तो इसके बाद मैंने देखा कि हीरोब्राइन वहां से चला गया और अब गाइस ये काम मेरे लिए करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि अगर हीरोब्राइन खुद ही नल का सर नहीं ढूंढ पाया था तो मैंने कैसे ढूंढ पाना था। लेकिन अब हीरोब्राइन ने मुझे ये काम दे दिया था तो मुझे किसी भी तरह करके इस काम को पूरा करना था और नल का सर ढूंढ कर लाना था। तो मैं सीधा जंगल की तरफ चला गया और वहां पर जाकर मैं नल का सर ढूंढना शुरू हो गया। काफी ज्यादा देर तक इधर उधर देखने के बाद भी गाइस मुझे नल का हेड नहीं मिल रहा था और ये काम सच में काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन तभी मुझे थोड़ा सा ही दूर कुछ रोशनी दिखाई दी तो मैं वहां पर गया और जैसे ही मैंने वहां पर गौर से देखा तो वहां पर एक लैंप लगा हुआ था। तो इसके बाद मैं सीधा आगे की तरफ चलना शुरू हो गया और तभी मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मैंने देखा कि वहां पर नल का हेड पड़ा हुआ था। तो मैं जल्दी से आगे गया और उसको लेने लगा, लेकिन तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज आई और मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा